कितना बड़े बड़े उड़ के ना ऑयस्टर मशरूम, ये देखो कितना भर गया है यहाँ पे। ठीक है, मिल्की मशरूम है, ऊपर ऑयस्टर मशरूम है, पूरा दिखाता हूँ आप लोगों को। मशरूम का पीस दिखाता हूँ कैसा रहता है, ये देख लो। ये भाई वो इसको तोड़ने का सबसे इजी मेथड है, इसको ऐसे पकड़ना है, हल्का ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, ये देखो टूट गया ये अभी तो ये, और इसको इसके ऊपर डालते रहो। तो सभी को नमस्ते। पहाड़ों में हम लोगों ने ऑयस्टर मशरूम उगा दिया है। तो ये देखो भाई, पीछे दिखाता हूँ, कैमरामैन लाओ जरा आगे। ठीक है, तो ये ऑयस्टर मशरूम देखो भाई कितना फ्रूटिंग और अच्छा अच्छा है। यहाँ पहाड़ों में ऑयस्टर मशरूम कैसा उगाया हम लोगों ने, इसकी पूरी वीडियो है, A to Z जानकारी दूंगा मैं पूरी वीडियो में। मशरूम उगाने के लिए स्टेप नंबर 1, ऐसा एक ड्रम होना चाहिए आपके पास, या बड़ी सी कुछ भी चीज़ जिसमें आप पानी को रोक सको। तो ये एक ऐसा ड्रम ले लो, ये 200 लीटर का ड्रम है। ठीक है, तो हम 1 किलो मशरूम के बीज को उगाने के लिए क्या क्या चाहिए वो बताता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे 200 लीटर का ड्रम लो और उसमें ऐसा पानी भर दो, जैसे इसमें देखो भर रखा है हम लोगों ने देखो ये लगभग 100 लीटर और 120 लीटर पानी भर रखा है। ठीक, ये 100 ग्राम चूना लेना है, बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, जो पानी में उबलता है, ठीक है, गर्म होता है, वो वाला चूना लेना है, बिना भुजा हुआ चूना। इसको इसमें मिला देना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मेथड, इसलिए इसको ऐसा करते हैं। तो इस चूने को बहुत अच्छे से मिला देना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 हो गया। इसको डंडे से मिला सकते हो, मैंने इसको हाथ से भी मिला सकते हो, चूने के पानी से इतना इफेक्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, ड्रम लिया, पानी भरा 100 लीटर। ठीक है, उसमें 100 ग्राम डाला चूना, बिना भुजा चूना। उसके बाद लेना है भूसा। तो भूसा देखो भाई ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ। भूसे में कभी भी पानी नहीं लगा होना चाहिए, जैसे निकला खेतों से उसके बाद सीधा आप पानी लगेगा इसमें। ठीक है, तो ऐसा सूखा होना चाहिए। ये वो भूसा है जिसको लोग गांव में जला देते हैं या फेंक देते हैं, मैंने संभाल के रखा पूरा एक कमरा भरा हुआ। ठीक है, तो इसको हम पलटी मारेंगे। इसमें भूसे का क्वांटिटी होना चाहिए 10 किलो। ठीक है, भूसे को आप पहले भी रख सकते हो इसके अंदर और उसके बाद पानी को भी भर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें चूना नहीं घुलता बराबर, इसलिए मैंने पहले पानी को भरा। अब इसको थोड़ा हाथ से ऐसे दबा देना, तो मस्त जगह बन जाएगी। लगभग 10 किलो भूसा डालना है अपने इसमें, तो अच्छी जगह बन जाती है 10 किलो भूसा के लिए। देखो ये पानी ऊपर तक आना चाहे पूरा, और उसके बाद जिस खट्टे से आप लोगों ने भूसा लाया उसको इसमें ऐसा डाल दो। आ जा, ये ना पानी भर जाए ऊपर तक, भूसे में कट्टे को रख के ऐसे पत्थर रख देना ताकि पानी ऊपर तक आता रहे। ठीक है, तो 4 से और 6 घंटे के बीच रखना है, ऑर्गेनिक विधि में 6 घंटा मैक्सिमम है। पत्थर पुत्थर निकाल दो। अब ये दिखा, और इस देखो ऊपर पानी है, ऊपर पानी होना चाहिए, थोड़ा इसके अंदर भी चला गया पानी होना चाहिए। तो जिससे लड्डू बनाते हैं इसका यूज़ कर सकते हो आप लोग भूसे को निकालने के लिए। ठीक है, और इसको ऐसे निकालो, पानी भी अलग होता रहेगा, इसके अंदर डालते रहो। वैसे हम इसको निकाल के क्रेड में रखते थे, लेकिन अभी क्रेड में डालते हैं संतराज के फूल, और वहाँ ड्रम के अंदर भी चाहिए हमें पानी। तो इसको ऐसे आराम से गिरने नहीं देना है, ऐसा लगता है। अब यहाँ से उठा के चला जाए रहना। सूख गया। तो सबसे मेन पार्ट है ये वाला पार्ट। देखो ये ड्रम, ऐसा पुराना ड्रम ले लेना आप लोगों को। इसके अंदर देखो ऐसा बना रखा मैंने, यहाँ दिखाता हूँ, रखा मैंने। ठीक है, ये लगभग यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ दिखा, यहाँ तक आएगा, और यहाँ तक पानी भरना है। तो पानी उबलेगा, भाप बनेगा, और इसके ऊपर भूसा रहेगा। देखो, और इस भूसे को आप डायरेक्ट इसमें डाल दो। नीचे पानी है, तो इसमें जो पानी बच भी जाएगा ना, तो वहाँ भी वो पानी नीचे ड्रम में चला जाएगा, और फिर भाप बन के इसको स्टरलाइजेशन करेगा। तो ये स्टरलाइजेशन का ऑर्गेनिक मेथड है। पहले चूने के पानी में भिगाया, 6 घंटे बाद निकाला, फिर वहाँ स्टीम किया इसको। ठीक है, स्टीम भी ये कम से कम 4 से 6 घंटे के बीच तक होगा। ठीक है,
खोले। तो भाई अभी तो ये आग वाला मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग बहुत जल्द। मैं भी देखा, अभी ये आग वाला मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग बहुत जल्दी। यहाँ पे गोबर गैस बनेगा और गोबर गैस से हम इसको स्टरलाइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके नीचे आग लगाएंगे गोबर गैस से और फिर करेंगे। अभी तो ये, और इसको इसके ऊपर डालते रहो। इसके ऊपर जो एक्सेस पानी रहेगा देखो नीचे जाने लग गया है, देख रहे हो, आवाज़ सुनो। और वही भाप बन के इसको स्टरलाइजेशन करेगा। तो लगभग भाई आग तो बुझ गई। लगभग 4 से 6 घंटे तक ऐसे रखते हैं हम इसको। ऐसे निकालोगे तो इससे देखो भाप आ रहा है यहाँ नीचे से ना, इसमें हल्का हल्का भाप आ रहा है, ठीक है। और ऐसा टच करोगे आप लोगों ने तो पूरा गर्म है, ये देखो, ये पूरा इससे ऐसे भाप आना चाहे, ठीक है। अब इसको यहाँ से निकाल के मैं यहाँ छत में रख रहा हूँ। थोड़ी सी छाँव जगह रखोगे चलेगा। अभी शाम होने वाली है तो यहाँ छतों में रख देता हूँ मैं इसको, यहाँ से निकाल के, ठीक है, फटाफट। ऐसे अब दूर ली जाए, ठीक है। ऐसे निकालना है। जब इसको बाहर निकालोगे ना तो इससे स्टीम निकलती रहेगी, गर्म भी रहेगा। और इसी का यूज़ करना है, हाथ को मत जला देना। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसको यहाँ पलटी मार देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे कंटिन्यू इसको ऐसे अलग अलग कर देना है, फैला देना है थोड़ा इसको ठंडे। अब देखो स्टीम मेथड से ये फ़ायदा है, इसमें नमी बिल्कुल बराबर रहेगी जो बीज डालने के लिए रहेगा, ठीक है। चलो दिखाता हूँ आगे, धार दे बस, ओके। तो भूसे को आप ऐसे रख लो, एकदम शाम होने वाली है, छाँव हो रखा है, ठीक है। और भूसे को ऐसे रखना है, ठीक है। ये ठंडा होने देना है भूसे को पूरा। आप चाहो, अब तो अच्छी खासी हवा चल रही है शाम को, ठीक है। अब देखो तो पेड़ पूड़ हिल रहे हैं पीछे, देखा। तो भाई ये है स्पॉन, ठीक है, जिसको मशरूम का बीज भी बोल सकते हो, इसको प्रॉपर भाषा में स्पॉन बोलते हैं, ठीक है। ये जो कपास है या जो रुई है इसको संभाल के रखना है, ठीक है। इसको भी संभाल के रखना है आप लोगों को, अभी काम आएगा। रबड़ को रख दो साइड में, रुई को भी रख दो साइड में। तो मैं आपको सबसे पहले मशरूम का बीज दिखाता हूँ कैसा रहता है। ये देख रहे हो, ये भाई मशरूम का बीज, ठीक है। अब ये स्पॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये गेहूं के अंदर है, एकदम माइसिलियम रन होता है, ठीक है। अब ये माइसिलियम यहाँ रन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी मैंने पॉलीथीन मंगाई थी, ये छत्तीसगढ़ से पॉलीथीन आई, थोड़ी बड़ी आ गई थी ये पॉलीथीन, ये देखो। और थोड़ी छोटी भी रहेगी तो भी चलेगा, ठीक है। बहुत से लोग नीचे से रबड़ से बांध देते हैं तो गोल भी हो जाता है, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका बताता हूँ, ऐसी पॉलीथीन लेनी है, ठीक है, आप लोगों को मार्केट से। और इसको यहाँ साइड से जरूर काट दें दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ तो भाई ये है, ठीक है, दोनों तरफ इसका काट देना साइड में। एक्सेस पानी रहे तो निकल जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक विधि में रहता नहीं है। फिर आप देखो, जब मैंने यहाँ पे डाला था उसके 2 घंटे बाद देखो ये पूरा ठंडा होना चाहिए, ये ठंडा हो गया। और ठीक है, इसको ऐसे दबाओगे तो पानी नहीं निकलना चाहिए, और ऐसा हाथ में देखोगे तो गीला गीला हो गया भाई, ठीक है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें डालेंगे, ठीक है। थोड़ा दूर दिखा। तो भूसे को टाइट बनना है, बीज को लेना है, ठीक है। और इसके चारों तरफ ऐसे रखना है बीज, ठीक है। दूर जा, इसके चारों तरफ बीज को ऐसे रख देना, तो ऐसे साइड से दिखेगा। जब माइसिलियम रन होगा तो आपको साइड से दिख जाएगा। फिर भूसे को लेना है, भूसा ठंडा होना चाहिए, ठीक है। और बैग भरने का सबसे बढ़िया तरीका है, चारों तरफ से दबाते रहो बैग को। आप इसको मिश्रित विधि से भी कर सकते हो। अगर बहुत सारा भूसा आपने भिगा रखा है, पूरा अगर 50 किलो भूसा है या 100 किलो भूसा भिगा रखा है, तो सीधा 10 गुना कम करना है आपको। 10 किलो बीज डाल देना 100 किलो भूसा में, एक साथ मिश्रित करके और डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ 10 किलो भूसा भिगा रखा है तो आप ऐसे करके कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब इसको बांधने का तरीका बताता हूँ। पूरा एकदम टाइट होना चाहिए, ठीक है। और जब टाइट हो इसको ऐसे पकड़े और कोई बात नहीं, इसको ऐसे घुमाते रहें। ये देखो फुल टाइट हो गया, ठीक है। और बाद में इसको रबड़ से बांध दें, रबड़ से इसको ऐसे। तो भाई हो गया ये बैग, ठीक है। आपको साइड साइड में ऐसे बीज दिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से माछली रन होते हुए दिखता है इस विधि में। या बेटा दिखा। जब इसको आप ले लोगे यहाँ,
ठीक है, बैग को। तो बैग को ऐसे फार्म पे टांग देना है, ठीक है। जब आप बैग टांगोगे तो आपको, और पास ले, शुरू शुरू में ऐसे मास्लिम रन होते हुए दिखाई देगा, ये वाइट ऐसा फैलता हुआ दिखाई देगा शुरू में। आप तो पूरा बैग में फैल चुका है, ठीक है। और ये छेद देख रहे हो, यहाँ बीच में आप उसी टाइम ऐसे कोई भी एक लकड़ी लेके स्टीम में खूब रख के इसमें छेद करना शुरू में। वहाँ पे ये जो कपास मिलता है बीज के साथ, इसको वहाँ पे डाल देना। जैसे ही पूरा माइसिलम रन हो जाए उसको उससे निकाल देना है। तो ये देखिए भाई, कितना छोटा छोटा ऑयस्टर मशरूम हो रखा है यहाँ पे, देखो एकदम पिनहेड शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसा रहेगा, फिर ये ऐसा होगा, ठीक है, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा एकदम बड़ा सा, ठीक है। तो भाई ये देखो सामने ऑयस्टर मशरूम कितना बड़ा बड़ा हो रखा है, ये देखो ये कितना बड़ा हो रखा है यहाँ पे। ये छोटा सा, एकदम छोटा सा, यहाँ पे देखो एकदम पिनहेड एकदम छोटा सा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ देखिए पूरा ऐसे अंदर तक है नीचे। और जब पूरा बैग में मासिलम रन हो जाए, आपने छेद पहले से करे थे उनसे रुई निकाल देना आप लोग, ठीक है। या छेद बाद में भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। रुई निकाल देना जब एकदम छोटे छोटे ऐसे पिन हेड आने शुरू हो जाएंगे। सुबह शाम दरवाज़ा खोलना है आपको 2-2 घंटे, और पानी का पूरा स्प्रे करना है फार्म पे, ठीक है। और अगर गर्मी बढ़ गई, जैसे अभी ये पूरा गर्मियों का टाइम है, बरसात का सीजन है, अगर गर्मी बढ़ गई तो आप नीचे जैसे यहाँ देखो पूरा गीला दिख रहा होगा, पूरा पानी डाल देना बाल्टी से। मशरूम पर डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है, कमरे पे करना है चारों तरफ, ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ। और नीचे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई तो पूरा पानी की बाल्टी 2-3 बाल्टी दिन भर में डालते रहो, 4-5 घंटे में डालते रहो, हर 3 घंटे में पानी की बाल्टी डालते रहो, ठीक है। अगर गर्मी बढ़ गई एकदम से बहुत ज़्यादा, ऑयस्टर मशरूम है, सेम आप मिल्की मशरूम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था भाई ऑयस्टर मशरूम की पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो थी ये, कैसे हम लोगों ने मशरूम को उगाया है, कैसे क्या करना है, ठीक है, स्प्रे कब करना है, वो मैंने सारा बता दिया आपको। किसी भी एरिया में डिटेल चाहे कि कैसे करते हैं हम लोग, कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है, वैसे ऑयस्टर मशरूम के लिए 18 डिग्री से लेके 26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए ऑयस्टर मशरूम के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक विधि से टाइम कम हो जाता है, अगर आप केमिकल मेथड करोगे तो 35-40 दिन लगते थे, अभी ऑर्गेनिक विधि से कर रहे हैं तो हमारे 25 दिन में पूरी फ्रूटिंग आ गई और हम लोग कल्टीवेशंस करने लगे। तो आप लोग भी ऑर्गेनिक मेथड यूज़ करो। और इसके बाद इसके भूसे को हम लोग गोबर में मिला के खेतों में मल्चिंग कर रहे हैं, जैसे हमने काली हल्दी की खेती में करी थी, और आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, उसके लिए भी धन्यवाद, ठीक है। तो इसी तरह पहाड़ों में आप लोग फार्मिंग करते रहें, ठीक है। और जो भी कहीं प्रॉब्लम आ रही हो हमें बताइए, कमेंट्स करिए कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, और फार्मिंग शुरू करते रहे। अभी तो ये बस जस्ट आपको छोटा सा मॉडल लग रहा होगा ऑयस्टर का, नीचे मिल्की का, इसी तरह हमने पीछे कमरे भर रखे हैं आगे के लिए, ठीक है। और नीचे भी डाल रखा है, वहाँ भी दिखाएंगे हम लोग, जैसे जैसे मिल्की का दूसरा स्लॉट शुरू होगा। तो ये देखो हमने ये और मिल्की मशरूम साथ में डाला था यहाँ पहाड़ों में, उसमें अभी सिर्फ अभी ऊपर केसिंग हुआ है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी फ्रूटिंग चालू हो गया। तो ऑयस्टर मशरूम का ये फायदा है, लेकिन ऑयस्टर मशरूम तभी करें अगर आपके यहाँ पे मौसम ठंडा है, मतलब अगर आप कमरे में काम करें तो आपको पसीना नहीं आना चाहिए, तभी आप ऑयस्टर मशरूम को डालें, ठीक है। गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ऑयस्टर मशरूम में। तो ये थी भाई पूरी ऑयस्टर मशरूम की वीडियो, ठीक है। और इसी तरह करते रहें, गिव अप नहीं करना है। थोड़े बहुत लगभग ऑयस्टर मशरूम के सिर्फ 3 बैग खराब हुए थे 50 बैगों में से, लगभग 15 किलो बीज डाल रखा था हमने, और भी ज़्यादा है उसको हम डालते रहेंगे। और ये पहला स्लॉट था, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लगभग ये होगा 2.5-3 किलो आज की कटिंग, ठीक है। पीछे ये कल तक बड़े बड़े हो जाएंगे, परसों तक और बड़े, ठीक है।